देखो अब थोड़े बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे, इसे करते हैं। लिखो, एन एलिवेटर हैज maximum load of 1800 kg. ब्रैकेट में लिख लो एलिवेटर प्लस पैसेंजर, एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों का वजन है ये, ब्रैकेट बंद। इज मूविंग अप with a constant speed, of 2 meter per second, full stop. The frictional force opposing the motion, is 4000 Newton. Full stop. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watt and in horsepower. ये क्वेश्चन, एलिवेटर ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एलिवेटर पर नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो उसका वेट और फ्रिक्शन। जब ऊपर चलेगा तो उस फ्रिक्शन लगेगा, जिस चीज में ऊपर चलेगी वो चीज उसका अपोज करके फ्रिक्शन नीचे को लगाएगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स निकाल लो ऑन द एलिवेटर, निकाल ले। नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर, बताओ भाई, ऑन द एलिवेटर कितना हो जाएगा? इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन, mg कितना हुआ? m कितना है? ए 1800 और g 10 और फ्रिक्शन 4000। तो ये सॉल्व कर कितना आ गया? ये आ गया 22,000 न्यूटन। ये आ गया। अब ध्यान से समझो, लिफ्ट जो जा रही है ऊपर को कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो जितना फोर्स नीचे को लग रहा है लिफ्ट उतना ही फोर्स ऊपर को लगा रही होगी, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से। हाँ, तो यहाँ नीचे लिखे Therefore, motor must apply upward force to balance
the downward force to maintain the constant speed, है भाई? To maintain the constant speed इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड. क्लियर क्लियर? तो कितना हो गया वो? इतना ही हो गया, इतना ही है. 22,000 न्यूटन. मोटर इतना फोर्स अप्लाई करेगी, मोटर इतना फोर्स अप्लाई करेगी. बता भाई. तो पावर निकाल दे. तो इसलिए पावर क्या हो जाएगी? P का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट V वेक्टर. बताओ. F वेक्टर डॉट V वेक्टर है. F कितना? 22,000 और V है 2 और एंगल 0. ऊपर को लगा रहे हो ना, ऊपर को जा रहा है. इसे सॉल्व कर दो. 44,000 वॉट. क्लियर? देखो एक बात याद रखना, जब पावर यूनिफॉर्म होती है ना, तो उसमें चाहे तो इंस्टेंटेनियस निकाल चाहे एवरेज निकाल, वो एक ही वैल्यू होती है. इसमें पावर कांस्टेंट ही लगाई जा रही है, तो मैंने इस फॉर्मूले से ही निकाल दिया. समझ में आ गई? उनमें एक ही चीज होती है, जब बदल रही होती है तो दोनों अलग अलग होती हैं. क्लियर है? अब हॉर्स पावर में निकाल लो. लिखो नीचे बेटा, लिख नीचे. पावर इन हॉर्स पावर, पावर इन HP है भाई. हॉर्स पावर 44,000 अपॉन 746. याद रखना, एक हॉर्स पावर 786 वॉट होता है. ये आपको याद रहा होगा. याद रहता है? याद कर लो अब. ठीक है? इसे सॉल्व करके कितना आ गया ये? 59 हॉर्स पावर. 59 हॉर्स पावर. आया? देखो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करो. ठीक बेटा. लिख अगला क्वेश्चन. एन इंजन ऑफ वेट 6.5 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन 6.5 is going up, is going up on inclined plane, on inclined plane 5 in 13, 5 in 13 at the rate of 5 in 13 at the rate of 9 kilometer per hour, 9 kilometer per hour, full stop. If coefficient of friction is, if coefficient of friction is
1/12, 1/12. Then calculate the power of engine. ब्रैकेट में लिख लो G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्वेश्चन 5 and 13 का मतलब होता है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो परपेंडिकुलर तो लेंगे 5 और हाइपोटेन्यूज लेंगे 13. ये इसका मीनिंग होता. ठीक है. हैं? देखो भाई इंजन जो है ऊपर की तरफ को जा रहा है. क्लियर. किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ. बता. और कैसे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से. कितनी वेलोसिटी से? हैं? कितनी? 9 किलोमीटर पर आवर से. बता भाई. तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया. ये अगर नेट इधर को निकाल लो और उतना ही फोर्स ही कंटिन्यू लगाएगा. समझ में आए? तो एक तो इसका इधर को लगेगा mg sin थीटा. क्या लगेगा? और एक लगेगा फ्रिक्शन. बता. और जितना ये दोनों लगेंगे उतना फोर्स लगाए रखना पड़ेगा F. क्लियर. लिखूं? लिख इसमें नीचे लिख फोर्स अप्लाइड. इसमें नीचे लिख फोर्स अप्लाइड by the engine to maintain constant velocity. F equal to mg sin theta plus F. बता भाई. ये हो जाएगा mg sin थीटा और F क्या हो जाएगा? म्यू n की वैल्यू mg cos थीटा. अभी ये सॉल्व करना है. mg हमने बाहर ले लिया. ये हो गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा. m की वैल्यू. अरे m कितना है? 6.5 मीट्रिक टन है. यानी 6500 बस. क्या? kg. क्या लिख लो? 6500. जी की वैल्यू 10. साइन थीटा की वैल्यू साइन कितनी? अब कितनी साइन थीटा? 5/13. म्यू की वैल्यू 12. कॉस थी. अब देख इधर एक काम कर ले. एक ट्रायंगल बना ले ऐसे. ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो गया. तो इससे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 12/13. 12 से 12 कट गया. ये हो गया 6/13. 6500 जी 9.8 ले लो भाई. हाँ क्वेश्चन में 9.8 है. ठीक है. 9.8 इंटू 6/13
इसे इसे सॉल्व करके बता कितना आया। हाँ, ये आया 29400 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। अब पावर बता, पावर कैसे निकले? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यानी एफ वी आ गई वो cos 0 है। एफ की वैल्यू 29400 इंटू, हाँ भाई, 9 इंटू 5/18। ये सॉल्व करके बता। 73500 है, 73500 वॉट निकाल के देखो इतना। ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल लेवल पे आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 73500 आ गया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। पहले ये बता, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? तुम्हारे अगर जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो सिर्फ देख यहाँ तक पूछा जाएगा, ये ऐसा करके भाई इतना लिखवा लेगा, कैलकुलेशन हटवा देगा। हाँ, ये बस ये बनाना आना चाहिए। ये इसके साथ v लिख देगा, इंटू v। क्लियर है? देख, इस तरह का मैं क्वेश्चन देता हूँ जैसे कंपटीशन में आ सकता है। देख लिख, ये इसे सीखना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन को। क्लियर? लिख, एन इंजन ऑफ मास स्मॉल m is ascending on inclined plane at an angle theta with the horizontal with a speed v, full stop. If coefficient of friction is mu, then find the power of engine. सेम ही है ना? है? देखो एक बार छोटा तो कर लो, देखो इधर। इस बार जो है उसने थीटा दे दिया, थीटा में थीटा लिख देना यहाँ, समझ में आ गई? और देख, ये इंजन ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा? जितना फोर्स ये लगेगा इधर कितना लगेगा? mg साइन थीटा और फ्रिक्शन f, कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए। P इक्वल टू क्या हो गया? एफ वी। एफ कितना लगाएगा? mg साइन थीटा प्लस f इंटू वी। mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू वी। ऐसा करके ये आएगा आपके यहाँ, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकली उस तरह से, ताकि ऐसे जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो।
देखो क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन find the instantaneous power of gravity when particle is at O, H and O dash. देख मेरे भाई, कर लिया? अब देख, आजा, देख डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट एच, ये ओ डैश, और ये यू, ये थीटा। ठीक है जी, आइए आइए, आ गए। अब पावर बतानी है, बताओ भाई कौन सी पावर? हाँ, पावर बतानी है एट ओ, है? देख, पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये जानते हो? अब देख गौर कर, यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है? एम जी। देख इधर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो फोर्स लगेगा ऐसे एम जी, है एम जी, और वी कॉस एंगल, देख एंगल ये जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा? माइनस, हाँ ये हो जाएगा माइनस एम जी वी साइन थीटा, ये इसका आंसर। अब इसके बाद P एट H बता, यहाँ पर H पर अरे समझ में आ रहा? फॉर्मूला लगाना आ रहा समझ में? यहाँ पर गौर कर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे को mg, और ये वेलोसिटी होती है ये u cos थीटा, हाँ तो ये आ जाएगा 0, mg u cos थीटा इंटू cos 90 बराबर 0, cos 90 यहाँ इनके बीच का, देख ये f हो गया, ये v हो गया, ये एंगल हो गया, है? अब देख एक और, P एट ओ डैश, अब इस जगह बता, यहाँ देख ये नीचे लग रहा है mg, और देख ये हो गई इसकी वेलोसिटी v, और देख ये एंगल है थीटा, बता भाई mg v ना, ये एंगल लिया जाएगा ये cos 90 माइनस थीटा, हाँ साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा mg v साइन थीटा। देख इसमें अगर तुझसे एवरेज पूछने लगे
तो निकाल लेगा। चले एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे जल्दी कर खत्म। धैर्य धैर्य धैर्य। हाँ हमने जो मैक्सिमम हाइट पे जो पावर निकाली सर, तो हम लोग थोड़ा सोच के भी तो जीरो लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि सर मैक्सिमम लिख देना यार, लिख देना, मुझे तो पूरा समझाना पड़ेगा बेटा। सही है, मुझे तो पूरा समझाना पड़ेगा यार। मैं तो संबत 16 से 80 से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी पूरा समझाना पड़ता है। हर बार ऐसा बन जाना पड़ता है तुम्हारे सामने कि बिल्कुल नया, कुछ नहीं आता मुझे। अगर मैं ये सोचने लगूँ मुझे सब कुछ आता है, फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा? ठीक है, खुद भी ये सोचना पड़ता है कुछ नहीं आता, बच्चों को भी ये सोचता हूँ इन्हें भी नहीं आता। पूरी कोशिश करता हूँ अपनी समझाने की, ठीक है। और जब यहाँ पे एक दो बच्चे जो है हर साल कुछ ना कुछ इतिहास से रच देते हैं, है ना। ये समझ में आ गया? बता बेटा। अब देख मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिख क्वेश्चन लिख। इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन find the average power of gravity from O to H, comma H to O dash and O to O dash। अगर एवरेज की बात करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, देखो अब करते हैं। एवरेज पावर डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा टी, क्लियर? आ जाए इधर, हमें निकालनी है एवरेज पावर कहाँ से O टू H, है भाई। तो यहाँ लिखूंगा डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा टी। अब देख इधर देख, ये जो है वर्क डन क्या है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है? माइनस डेल्टा यू, है। अब देख ये जो है, ये यहाँ से यहाँ आओगे इतना ऊपर जाओगे, बोल। तो ये माइनस में आएगी प्लस में, माइनस, और डेल्टा यू जो है वो प्लस में है, माइनस डेल्टा यू प्लस में आएगी, तो हो जाएगी माइनस mgh अपॉन, और डेल्टा टी हो जाएगा t/2। यहाँ से यहाँ तक का आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में नहीं आया है? चाहे तो फॉर्मूले से निकाल ले, इसे फॉर्मूले से निकालू, ये डेल्टा यू वाला सही है, हैं? माइनस डेल्टा यू, डब्लू जी जो होता है माइनस डेल्टा यू लगाया है, बता। माइनस ऊपर जाते हो तो प्लस हो जाता है mgh, ऐसे लगाया, या फॉर्मूले से लगा ले, बता। एफ एस कॉस थीटा से, क्लियर भाई। ये सॉल्व करना, जरा वैल्यू लगा इसकी, माइनस mgh की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और t/2 u साइन थीटा, यानी 2u साइन थीटा। तो 2 को काट दूँ, है भाई। t/2 कितना हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन g। बता कितना आंसर आ गया? माइनस mg u साइन थीटा अपॉन 2, ये आ जाए, क्लियर। और तुझे अगर वहाँ से वहाँ तक निकालना है, P एवरेज H टू O डैश, बता भाई। तो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? अब ऊपर से नीचे आ रहा,
तो ये mgh हो जाएगा, है, अपॉन T/2, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस mg u साइन थीटा ऑन 2। और अगर तुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो 0 आ जाएगा, या दोनों को जोड़ दे या डायरेक्ट लिख दे 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई। बता, P एवरेज कहाँ से कहाँ, O2 O डैश बराबर 0। क्वेश्चन समझ में आया है? एक और क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख अगला। A man weighing 60 kg, a man weighing 60 kg lift a body of 15 kg to the top of building, of 10 meter high, in 10 minutes, full stop. Find the efficiency of the man. Find the efficiency of the man. देखो मैं तुम्हें एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बताऊं, आता है? लेकिन आपने पिछले बार टेस्ट में एक क्वेश्चन डाला था efficiency वाला, उसमें 70% efficiency थी। तो कुछ दिमाग लगा के कर लिया था, आंसर था। देखो भाई एफिशिएंसी का वो सीखो कॉन्सेप्ट, ठीक है? एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ईटा, और ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक कभी कभी यही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इन दोनों में अंतर क्या है? देख, ये तो है परसेंटेज में और ये फ्रैक्शन में। अगर ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो आगे परसेंटेज लिखे करोगे, समझ में आई? इतने परसेंट, और इसमें परसेंट नहीं लिखोगे, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तुमसे कहे एफिशिएंसी 0.6 है तो 0.6 हो गई, और तुमसे कहे एफिशिएंसी 60% है तो परसेंट हो गई। समझ में आ गई? तो ये दोनों तरीके से एफिशिएंसी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो लगाया, आउटपुट का मतलब है जो पाया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या था ये क्वेश्चन, जरा पढ़ो। Sir, a man weighing 60 kg lift the weight of 15 kg to the top of a building of 10 meter high in 10 minutes. Find the efficiency of the. कर दूं सॉल्व? Yes, sir. सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन करें, आ जाओ। ईटा इक्वल टू, अब देखो इधर फॉर्मूला लगा रहे हैं, आउटपुट वर्क ले रहे हैं तो नीचे भी वर्क ले लेंगे, आउटपुट वर्क अपॉन
इनपुट वर्क, वो पावर लो तो पावर ही ले लो, बताओ परसेंटेज में ले लूँ, इंटू 100। आउटपुट वर्क कितना हो जाएगा? देखो आदमी उस वेट को लेकर ऊपर जा रहा है, तो उसे तो वेट को ले जाना है, तो जो वेट को जो ले गया है वो आउटपुट है, और वेट को ले जाने में उसे खुद भी चढ़ना पड़ा, वो सारा इनपुट है। लाभ तो उसे ही ले जाने में हुआ, बोलो। तो आउटपुट हो गया स्मॉल एम जी एच, और आउटपुट क्या हो गया? स्मॉल एम, सॉरी इनपुट क्या हो गया? और इनपुट क्या हो गया? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी एच इंटू 100। जी एच से जी एच कट गया, स्मॉल एम की वैल्यू 15 अपॉन 15 प्लस कितना था वो? 60 इंटू 100। ये आ गया भाई सॉल्व करके, कितना परसेंट आ गया? 20% है भाई। है टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, पावर लेगा ऊपर तो नीचे भी पावर आ जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा। एक और बताता हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, लिखो। An engine pumps up 100 kg of water through a height of 10 meter in 5 seconds. In 5 seconds. Full stop. If efficiency of engine is 60%, then calculate the power of engine. ब्रैकेट में लिख लें G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ इनपुट निकालनी है, 60% तो है वो उसकी। कौन सी पावर पूछ रहा? इनपुट कर लिया, देख ऐसे कर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पावर लेनी है ना, पावर, तो यहाँ लिख पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। वर्क होता तो वर्क लेते, बोल वर्क भी ले सकते हैं इसमें, क्यों? टाइम से टाइम कट जाता है, टाइम से। यहां पर पावर क्यों लेनी है? क्योंकि पावर पूछ रहा है। क्लियर? तो हमें पावर आउटपुट निकालने पहले। पी आउटपुट कितनी हो जाएगी? पी आउटपुट हो जाएगी mgh अपॉन टी। अरे अब लेना पड़ेगा, पावर चाहिए ना फिर दूसरी। अबे भाई इस पावर को निकालेगा जब तो दूसरी पावर निकलेगी। अब सही है ना? नहीं तो फिर वर्क निकलेगा। एम कितना है? 100, जी 10, एच 10, टी 5 बराबर है वॉट। ये आ गया। अब देख, अब यहाँ रख दे कितना? 60। 100 यहाँ लिख दिया तो 60 लिखना है बस। अब बोल 60%। पी आउटपुट 2000, पी इनपुट इंटू 100। सॉल्व करके इसमें पी इनपुट निकाल। पी इनपुट कितना हो गया? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट।
3.3 किलोवाट